प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने अच संधि के बारे में सामान्य जानकारी और यण संधि के बारे में परिचय प्राप्त किया था। आज हम अयादि संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अयादि संधि का जो प्रमुख सूत्र है वह है एचो यवायावः। सूत्र की वृत्ति है एचः क्रमात् अय अव आय आव एते शूरचि। सूत्र का शब्दार्थ हम देखें, एचः अर्थात एच के स्थान पर, अयवायावः अर्थात अय प्लस अव प्लस आय प्लस आव, इन चारों को मिलने से जो समस्त पद बनता है वह है अयवायावः। अर्थात अय अव आय और आव ये आदेश हो जाते हैं। यहाँ एच क्या है? प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत ए, ओ, ऐ तथा औ ये चार वर्ण आते हैं। सूत्र का भावार्थ हम देखें तो लिखा है कि संहिता के विषय में अच यानी स्वरवर्ण परे होने पर ए, ओ, ऐ और औ इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव आदेश होते हैं। विशेष रूप में हम देखें कि इस प्रकार अय आदि यानी अयादि आदेश होने के कारण इस संधि का नाम अयादि रखा है। पद के अंत में ए या ओ हो और उसके परे ह्रस्व अ हो तो अयादि संधि नहीं होती। ये सूत्र का अपवाद है। यह प्रश्न उठता है, यह स्वाभाविक है कि एच के वर्णों के स्थान पर होने वाले अयादि आदेश कौन किसके स्थान पर होता है, इसको हम कैसे समाधान करेंगे? तो इसके लिए हमें अग्रिम सूत्र को जानना होगा। वह सूत्र है यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। यथासंख्यम अनुदेशः समानाम। सूत्र की वृत्ति है सम संबंधी विधिर यथासंख्यम स्यात्। समानाम, समानाम का मतलब समान संख्याओं वाला, अनुदेश यानी अनुदेश यथासंख्यम क्रमानुसार होता है। अनुदेश का अर्थ है यहाँ पर पीछे कहा जाने वाला। इसको हम और भी स्पष्ट इस तरह समझ सकते हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहा जाता है, और किसी के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो सूत्र का भावार्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहाँ उद्देश्य और विधेय समान संख्यक हों वहाँ विधेय क्रमानुसार होता है। अर्थात प्रथम उद्देश्य के स्थान पर प्रथम विधेय और द्वितीय उद्देश्य के स्थान पर द्वितीय विधेय आदि। सूत्र को और भी स्पष्ट करते हुए यह कहना समीचीन होगा कि संहिता के विषय में स्वरवर्ण परे होने पर ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होते हैं। इसको हम नीचे दी हुई तालिका के क्रम से देख सकते हैं। एच क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। इसके अंतर्गत क्रमशः वर्ण है ए, ओ, ऐ और औ, और इनके स्थान पर जो अनुदेश होने वाला है, विधेय है, वो है अयादि। अयादि कौन कौन से? चार आदेश हैं, अय, अव, आय और आव। तो चार ही यहाँ पर उद्देश्य हैं और चार ही यहाँ पर विधेय हैं। इस प्रकार समान संख्या की स्थिति में उद्देश्य और विधेय हैं। इस प्रकार यथासंख्यम सूत्र के अनुसार ये जो आदेश एचो यवा यावा से सूत्र के द्वारा होने वाले हैं वो क्रम से होंगे। क्रम से होंगे का मतलब है कि ए का मतलब ए के स्थान पर अयादेश होगा, ओ के स्थान पर अवादेश होगा, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होगा। इसको इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हरे प्लस ए। इस स्थिति में स्वरवर्ण एकार परे होने के कारण हरे के एकार के स्थान पर अय आदेश होकर हर अय ए हरये ऐसा रूप बनता है। इसको हम विस्तृत रूप में हरय शब्द की जो रूप सिद्धि करेंगे उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे हरय, सामने हम स्थिति लिखेंगे और इधर हम सूत्रों के बारे में विवरण लिखेंगे। तो पहले नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे हरे प्लस ए। इस स्थिति में यथासंख्यम अनुदेश समानाम इस परिभाषा सूत्र की सहायता से एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा
किसकी सहायता ली हमने? यथा संख्यम अनुदेश समानाम इस सूत्र की सहायता से एचो यवायाव सूत्र के द्वारा हरे के एको अय आदेश हो जाता है। तब हमारी स्थिति बनती है हर अय ए, तब हम वर्ण सम्मेलन करेंगे और हर ए ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार हम विष्णवे, नायकः, पावकः इन सब रूपों के हम रूप सिद्धि का अभ्यास करेंगे। अब अयादि संधि का अगला सूत्र है, वह है वान्तोयि प्रत्यये। वान्तोयि प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे ओदौ तो रव आव एतौ स्तः। इससे पहले कहा गया था कि एकार, ओकार, ऐकार और औकार के परे अच हो तो अय आदेश होते हैं, किंतु ये सूत्र उसी का प्रसार है या उसी का आगे का भाग है, जिसके लिए कहा गया है कि यकार आदि प्रत्यय यदि परे है तो ओ और औ के स्थान पर क्रमशः अब और आव आदेश भी हो जाएंगे। इसको हम सूत्र के शब्दार्थ के द्वारा समझें। ये सूत्र में शब्द आया है ये का मतलब है यकार आदि, जिसका पहला अक्षर य हो, प्रत्यय प्रत्यय परे होने पर, वांत वांत का तात्पर्य है वकारांत आदेश हो जाता है। वकारांत आदेश कौन कौन से हैं? अब और आव, क्योंकि इन दोनों के बाद में क्या है? वह है। तो यकार आदि प्रत्यय, वह प्रत्यय जिसका पहला वर्ण य हो, यह वर्ण जिसके आदि में, और वकारांत या वांत का तात्पर्य है कि वह वर्ण हो जिसके अंत में ऐसा आदेश। तो अब और आव ये दोनों आदेश जो हैं वो वकारांत हैं, क्योंकि इनके अंत में वह है। तो सूत्र का हमारा शब्दार्थ भावार्थ हुआ कि संहिता के विषय में यकार आदि प्रत्यय परे होने पर भी ओकार और औकार को क्रमशः अब और आव आदेश हो जाते हैं। तो इसको हम विशेष रूप में स्टार मार्क के द्वारा समझ सकते हैं, जो हमें स्पष्ट करता है कि यह सूत्र वस्तुतः एचो यवायावा का विस्तारक या पूरक मात्र है, क्योंकि एचो यवायावा सूत्र से अचवर्ण पड़े रहते ओ और औ को क्रमशः अब और आव आदेश होते हैं, किंतु यहाँ इसके अतिरिक्त यकार आदि प्रत्यय परे रहने पर भी उक्त आदेश का विधान किया गया है। उदाहरण के लिए हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि गो प्लस यम, यम क्या है? यत शब्द का ही रूप है। तो यत प्रत्यय है जिसका य यकार आदि है, तो यहाँ पर यकार आदि प्रत्यय यत का य परे होने पर ओ को वान्तोयि प्रत्यय वार्तिक के द्वारा हम अव आदेश होकर ग अव यम, गव्यम ऐसा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार गव्यम और नाव्यम ये दोनों रूप हमारे सिद्ध हो जाएंगे। अब अयादि संधि का ही एक और विस्तारक सूत्र है, वह है अध्व परिमाणे च। अध्व परिमाणे च, च का अर्थ है और का मतलब तात्पर्य है कि ये पिछले सूत्र का ही पूरक सूत्र है। तो अध्व परिमाणे, अध्व यानी मार्ग के, परिमाणे यानी दूरी के अर्थ में। तो मार्ग के परिमाण यानी दूरी के अर्थ में जब कोई शब्द आता है तो उसके लिए यह सूत्र बताया गया कि यह वार्तिक वान्तोयि प्रत्यय सूत्र का पूरक है, क्योंकि यह कहता है कि युति परे होने पर भी ओ को अव आदेश हो जाता है। युति यकार आदि तो है किंतु प्रत्यय नहीं है, क्योंकि पहले वाले सूत्र के अनुसार प्रत्यय चाहिए था, किंतु यह प्रत्यय नहीं है। अतः यह वार्तिक आवश्यक हो गया कि इसके लिए अलग से एक वार्तिक लिखें। तो सूत्र का भावार्थ होगा कि मार्ग के परिमाण अर्थ में यदि युति परे हो, युति शब्द आ जाए और उसका अर्थ मार्ग के परिमाण अर्थ में प्रयुक्त हो, तो गो शब्द के ओकार को वकारांत अव आदेश होकर के हो जाता है। तो इसका उदाहरण के लिए हम देखें गव्युति, जिसका अर्थ होता है दो कोश। अमर कोश में भी इसकी परिभाषा स्पष्ट की है कि गव्युति ही स्त्री क्रोश युगम इत्यमरः। तो इसका रूप सिद्धि हम देखेंगे गो प्लस युति। इस स्थिति में युति परे होने के कारण अध्व परिमाणे च इस वार्तिक से गो के
ओकार के स्थान पर अव आदेश होकर हमारा रूप स्थिति बनती है, वो है ग अव युति। फिर हम वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा रूप सिद्ध होता है गव्युति। इस प्रकार ये आज हमने अयादि संधि के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अगली संधि के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो के बारे में किसी भी वीडियो में प्रस्तुत विषय के बारे में कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। धन्यवाद। पहले विद्यार्थियों, इससे पहले हमने अच संधि का परिचय और यण संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम अच संधि के ही एक और भेद अयादि संधि के बारे में जानेंगे। अयादि संधि का जो प्रमुख सूत्र है वो है एचो यवायावः। एचो यवायावः। इस सूत्र की वृत्ति है एचः क्रमात् अय अव आय आव एते शु रच। अर्थात एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक पहले विद्यार्थियों